सुप्रभातम दोस्तों। हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इन दिनों हम काव्य शास्त्र में छंद टॉपिक पर पढ़ रहे हैं और दो छंदों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस कक्षा में भी हम दो छंद देखेंगे। पहला छंद का नाम है मंदाक्रांता और दूसरा छंद है शिखरणी छंद। इन दोनों के लक्षण उदाहरण विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, पहला है मंदाक्रांता छंद। इसका लक्षण, इसकी परिभाषा क्या होती है, इस कक्षा के द्वारा देखिए। इसका लक्षण होता है, इस छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक चरण में समान वर्ण है। इस कारण क्या है, समवर्णिक छंद है। यह एक समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद है, यानी चारों चरणों में 17 वर्ण है। इस कारण ये समवर्णिक छंद है। दो लक्षण हो गई। तीसरा लक्षण है इसका सूत्र के द्वारा। देखिए, सूत्र है माँ बहन तो दो गुरु हैं। माँ बहन तो दो गुरु हैं। ये सूत्र मंदाक्रांता छंद का है। इस सूत्र के द्वारा हम गणों की संख्या निकालेंगे, गण निकालेंगे। गण देखिए, माँ का मतलब मंदाक्रांता छंद में और मैं का मतलब है मैगण। मंदाक्रांता छंद में पहला गण कौन सा आएगा, क्रमशः आएंगे मगण आएगा। भय का मतलब भगण आएगा और नय का मतलब नगण आएगा और तऊ का मतलब दो तगण आएंगे। दो क्या आएंगे, तगण। तगण तगण और बाद में अंत में दो गुरु वर्ण हो जाएंगे। दो गुरु हो जाएंगे। तो ये इसकी पहचान होती है। कौन सी छंद की, मंदाक्रांता छंद की पहचान होती है। यानी मंदाक्रांता है, पहले मगण आएगा। माँ बहन तो दो गुरु हैं। इस सूत्र के द्वारा मैं से मगण, भय से भगण, नय से नगण और तो से दो तगण है। दो गुरु है इसके, दो गुरु वर्ण है। और इस छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। ये एक समवर्णिक छंद है, समान वर्ण है चारों चरणों में। इसका उदाहरण देखिए, पीछे बातें विविध करती, कांपती, कष्ट पाती, आई लेके सौ प्रिय पति को सदन ने नंदवामा, आशा की है अमित अहिमा, धन्य तू देवी आशा, तुम छोटी है मृतक बनते, प्राणियों को जिलाती। यानी प्रत्येक चरण में आपको 17 वर्ण मिलेंगे। देखते हैं, इनको काउंट करते हैं हम। पीछे में 2 वर्ण है, बातें में 2 वर्ण है, विविध में 3 वर्ण है, करती में 3 वर्ण है, कांपती में 3 वर्ण है और कष्ट में 2 वर्ण है और पाती में 2 वर्ण है। और इनको गिनते हैं, 2 + 2 4, 4 3 7, 3 10, 3 13, 13 2 15 और 2 17 वर्ण। इसी प्रकार सेकंड चरण में भी देखते हैं, 2 वर्ण आई में है, 2 लेके में है और 1 सौ में है। 5 प्रिय में 2 गई, 7 पति में 2 गई, 9 को में 1 वर्ण हो गया, 10 सदन में 2 वर्ण हो गई, 12 नय में 1 हो गया, 13 नंद में 2 गई, 15 और वामा में 2 हो गई, 17 वर्ण सेकंड चरण में हो गए। इसी प्रकार तीसरे चरण में भी 17 वर्ण है। आशा में 2, की में 1, है में 1, अमित में 3, महिमा में 3, धन्य में 2, तू में 1, देवी में 2 और आशा में 2। 2 1 3 4 3 7 3 10 2 12 13 2 15 और 2 17 वर्ण इसमें हो गई। चौथे चरण में देखते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, प्राणियों में 3 है 13, को में 1 है 14 और 3 जिलाती में है 17। इसमें भी 17 वर्ण है। तो ये मंदाक्रांता छंद था। ये क्या है? प्रत्येक चरण में 17 वर्ण। इसमें ये समवर्णिक छंद है। माँ बहन तो दो गुरु हैं, ये इसका सूत्र है। माँ का मतलब मगण है क्रमशः सबसे पहले, भय का मतलब भगण है और नय का मतलब नगण है, तो का मतलब दो, तो का मतलब दो तगण है और दो गुरु। सेकंड है शिखरणी छंद, इसको समझते हैं। शिखरणी छंद के लक्षण है यमन सब लगा, यमन सब लगा शिखरणी, ये सूत्र है इसका। ये का मतलब यहाँ यगण है, ये का मतलब क्या है? यगण। क्रम से मिलेंगे। मैं का मतलब मगण और नय का मतलब नगण और स का मतलब सगण, भय का मतलब यहाँ भगण और लगा का मतलब, लय का मतलब लघु वर्ण और गा का मतलब गुरु वर्ण। एक लघु और एक गुरु, इस प्रकार से 17 वर्ण है। टोटल कितने वर्ण है? 17 वर्ण। दोनों छंदों में 17 वर्ण थे। देखिए इसका अगला लक्षण है, ये एक समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण, 17 वर्ण इसमें है और 17 एक मंदाक्रांता में। और दोनों समवर्णिक छंद हैं, लेकिन दोनों में गणों का ही अंतर। हम शिखरणी छंद का उदाहरण देखते हैं। अनूठी आभा से सरस सुषमा से सूरज से बना जो देती थी बहु गुणमयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दल वाली अनुपमा, जड़ी बूटी नाना बहु फलवती थी बिलसती। अब इस उदाहरण में 17 वर्ण मिलेंगे प्रत्येक चरण में। देखते हैं, हम काउंट करते हैं इनको। अनूठी में 3 वर्ण है, आभा में 2 है, से में 1 है, 3 2 5 1 6, सरस में 3 है 9, सुषमा में 3 है 12, से में 1 है 13 और 3 सूरज में है 16 और 1 से में है, तो 17 वर्ण होंगे। इसी प्रकार टोटल तीनों चरणों में 17 वर्ण मिलेंगे। सेकंड चरण में काउंट करते हैं। बना 2 हो गए, जो में 1 हो गया, देती में 2 हो गया, 3 2 5 और थी में 1 हो गया, 6 बहु में 2 हो गए, 8 गुणमय में 4 हो गए, 12 भू में 1 हो गया, 13 विपिन में 3 हो गए, 16 एक तो में 17 1 हो गया। इसी प्रकार तीसरे चरण में और चौथे चरण में भी 17 वर्ण है। इस प्रकार हम 2 क्षण पढ़ रहे थे, दोनों में क्या समानता थी? दोनों में 17 वर्ण थे प्रत्येक चरण में, तथा दोनों समवर्णिक छंद थे, लेकिन दोनों में गण थे, गणों की संख्या अलग अलग थी। एक बार दोबारा देखते हैं, मंदाक्रांता में गण क्या थे? एक सूत्र के द्वारा माँ बहन तो दो गुरु हैं। माँ का मतलब मैगण, भय का मतलब भगण, नय का मतलब नगण और तऊ का मतलब दो तगण और दो गुरु, यानी 17 वर्ण। उसी प्रकार शिखरणी छंद का सूत्र था यमन सब लगा शिखरणी। ये का मतलब निगण, मैं का मतलब मगण, नय का मतलब नगण है, स का मतलब सगण है और भय का मतलब भगण है और लय और गा का मतलब, लय का मतलब लघु और गय का मतलब गुरु। 17 वर्ण ही इसमें थे शिखरणी में, दोनों में समानता थी थोड़ी। इसी प्रकार कल के लिए 2 छंदों के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।